नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के बीच में अब और बड़ा टकराव जो है वो देखने को मिलेगा। पहले ही दोनों के बीच में शक्तियों को लेकर, पावर्स को लेकर एक घमासान चल रहा था। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बकायदा कई जेकेएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स की, जिसमें एसडीएम और डीसी एसीआर वगैरह उसमें वो उनके जो पद थे उनको लेकर उन्होंने ट्रांसफर्स की। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने किस तरह से इसका विरोध किया और बकायदा बैठकों का दौर भी चला। और यहां पर जो असेंबली लगी उसमें भी वो मुद्दा उठा, क्योंकि ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य के पुनर्गठन के बाद उसकी शक्तियां जो हैं वो अब विभाजित हो गई हैं। वो विभाजित इस तरह से हुई कि राज्य के पुनर्गठन के बाद यहां पर ये यूटी बन गई और यूटी बनी असेंबली वाली, यहां पर चुनाव हुए, सरकार यहां पर बनी, लेकिन एलजी जो हैं यहां के वो सर्वो सर्वा ही उन्हें रखा गया, उन्हें असीम शक्तियां दी गई, क्योंकि जो नियम कहते हैं उसी के तहत उन्हें वो पावर्स दी गई। और ऐसा माना जा रहा था कि बिजनेस रूल्स जो हैं वो जब बनेंगे तो अपनी अपनी शक्तियों का जो है वो पता चल जाएगा कि जेके यूटी सरकार के पास क्या शक्तियां हैं और एलजी मनोज सिन्हा साहब के पास क्या शक्तियां हैं। और उसको लेकर कैबिनेट ने बाकायदा एक मीटिंग की और कैबिनेट में फैसला लिया गया, जिसमें ये प्रपोजल तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया बिजनेस रूल्स को लेकर। और उस रूल्स की कॉपी जो है वो माननीय मनोज सिन्हा साहब को भेज दी गई, यानी कि उस पर जो अंतिम मोहर लगानी थी वो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने लगानी थी। लेकिन रूल्स जो थे वो ऐसे थे, यहां पर लग रहा था कि एलजी साहब को कि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि ये तो स्टेटहुड वाले रूल्स मांग रहे हैं, जबकि मेरे पास असीम शक्ति है, मेरे पास अपनी पावर है। तो वहां पर कुछ पावर्स जो हैं वो एलजी साहब की छीनने की कोशिश की गई। और प्रपोजल में जो था वो ये था कि जैसे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स, कैट के मसले और भी जो हैं वो यहां की चुनी हुई सरकार द्वारा फैसले लिए जाए, क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर जो अधिकारी थे उनके जब ट्रांसफर्स की गई तो काफी बवाल मचा। तो ये प्रपोजल उससे पहले भेजा गया था। उस प्रपोजल का ये है कि एलजी साहब की शक्तियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने की वो एक ड्राफ्ट था। और जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे क्या कहते हैं सेना, मेरे जो स्टाफ है वो अगर मेरी ही शक्तियों को कमजोर करेगा या मेरी पैरेलल जो दूसरी एक वो है वो मेरी शक्तियों को कमजोर करेगा, तो मैं कैसे अनुमति दे दूंगा कि भाई साहब ठीक है, मैं अपने ही बाजू काट के, हाथ काट के आपको दे रहा हूं, लीजिए साइन किए, आप जो कर लीजिए कर लीजिए। तो वो बिजनेस रूल्स जो प्रपोजल गया था उसे एलजी सरकार ने मना कर दिया है। यानी कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार सोच रही थी कि हमें कुछ पावर्स मिलेंगी, हमें अधिकारी की जहां जहां जरूरत पड़ेगी आईएएस ऑफिसर अपने मुताबिक हम ट्रांसफर्स करेंगे, कैट के मसले जो है वो हम सुलझाएंगे, और भी ऐसी चीजें जो हैं वो हमारे अधीन होंगी, वैसा नहीं है। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा साहब की जो सरकार है उन्होंने इस प्रपोजल को जो है वो वापस भेज दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो एक बहुत प्रचलित अखबार है उसने ये खबर छापी है और उसकी खबर के मुताबिक ये है कि बिजनेस रूल्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उन्हें रिटर्न कर दिया गया है। और अब देखिए क्या होगा, क्या किस तरह से अब नए रूल्स होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये टकराव जो है वो बहुत ज्यादा सामने आएगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार के पास अब इतनी शक्तियां भी नहीं, इतनी पावर भी नहीं है कि उनका अगर कोई जेकेएस ऑफिसर ट्रांसफर करता है तो उस ट्रांसफर को आईएएस ऑफिसर जो हैं वो कैंसिल कर देते हैं। एग्रीकल्चर में ही कुछ इसी तरह का एक फैसला
डायरेक्टर साहब ने लिया, उन्होंने कुछ ट्रांसफर्स की, लेकिन डायरेक्टर से ऊपर के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने उस ट्रांसफर को रद्द कर दिया। यानी कि आप सोचिए कि इस सरकार को इतना भी हक नहीं है कि उस केएस जेकेएस अधिकारी को जो उनके अधीन आते हों उनकी भी ट्रांसफर कर सके। यानी कि यहां पर सब जो सर्वो सर्वा हैं वो आईएएस ऑफिसर्स ही हैं, वो तय करेंगे कि हां इस विभाग में किसी अधिकारी के पास अगर शक्ति है अपने जूनियर्स की ट्रांसफर करने की, तो उस शक्तियों को वो इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि जेकेएस ऑफिसर्स के ऊपर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी शक्तियां जो हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं, उनकी अहमियत ज्यादा है। शायद यही कारण था कि एग्रीकल्चर डायरेक्टर साहब ने मतलब एग्जांपल के तौर पर आज ट्रांसफर्स की और उस ट्रांसफर्स को कल उनके सीनियर आईएएस ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया। तो यहां पर पता चलता है कि जम्मू कश्मीर कहां पर स्टैंड करता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो कहां पर स्टैंड करती है, क्योंकि कहने को तो यहां पर जम्मू कश्मीर की आवाम ने यहां पर पार्टी को मैंडेट दिया और सरकार यहां पर लोगों के द्वारा चुनी गई है, लेकिन कुछ ऐसे पावर्स हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब के पास नहीं है, यहां के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। वो पावर्स जो हैं वो एलजी साहब के पास है, लेकिन जो पावर्स उमर अब्दुल्ला सरकार के पास है उन पावर्स का भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि राज्य के पुनर्गठन के नाम पर जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो ठगी जा रही है। यहां पर जम्मू कश्मीर की आवाम के हितों को लेकर कोई भी सरकार संजीदा नहीं है। जो अधिकार उमर साहब की सरकार को मिले हैं उन अधिकारों को इंप्लीमेंट लाने में भी उनके पास वो अधिकार ही नहीं है। अब जिस तरह से ये बिजनेस रूल्स का प्रपोजल जो है, जो ड्राफ्ट वो है वो वापस भेज दिया गया है। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्रपोजल तैयार करते हैं कि इस सरकार को भी लगे और मुख्यमंत्री को भी लगे कि हां भाई साहब मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री। हंसी आती है, हम उस दौर में गुजर रहे हैं यहां पर हमारे द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के पास इतनी शक्ति अभी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम ने जम्मू से सीटें दी सरकार बनाने के लिए, ठीक है, आप सरकार नहीं बना पाए क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं था, या फिर आपके पास वो खेल नहीं खेला गया जहां पर वो जादुई आंकड़ा जो था वो आप हासिल कर सकते। लेकिन हो तो आप जम्मू कश्मीर के ही ना, एमपी तो आप हो नहीं कि सेंटर का रूल ही यहां पर आप चाहेंगे। आप भी तो चाहेंगे कि ठीक है हमारी सरकार ना सही लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार है, कम से कम उनको शक्तियां तो दे। आपको भी तो मौका मिले, अगर वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, लोगों से जुड़े हुए वादे मुकम्मल नहीं करते हैं, तो आप उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। इतनी पावर तो रखी आप अपने पास, लेकिन आपने भी कभी भी इस मुद्दे को आगे नहीं लेकर गए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे को अगर लेकर जाएंगे कि हां जी सरकार को पावर दीजिए, हमारे पास सरकार नहीं है, हम क्यों उनके लिए वो करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन अवाम के लिए तो कुछ सोचिए। और जब यहां पर आतंकी हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर निकल पड़ती है, प्रदर्शन करती, और प्रदर्शन कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ है। वो तो पूरा भारत कर रहा था आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन, लेकिन ये नहीं बता पाए कि भाई साहब ये प्रदर्शन था किसके खिलाफ। आपका ये प्रदर्शन एलजी सरकार के खिलाफ था, क्योंकि यहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो केंद्र के पास है, सुरक्षा को लेकर जो पावर्स है वो केंद्र सरकार के पास है। तो इसका मतलब आपने फिर एलजी साहब के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इन चीजों के लिए किया, आप खोल सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम के हितों को लेकर जो टकराव हो रहा है, जो पावर्स नहीं मिल रही हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे। खैर, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो दिखा दीजिए कि हां कल को हम उमर सरकार का ही के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, कल वो तो साफ कह देंगे भाई साहब मैं कहां, मैं हूं कौन, मैं तो है ही नहीं यहां पे,
मैं तो सिर्फ एक डमी मुख्यमंत्री हूं और मुझे चुना गया, मैंने ले ली शपथ, लेकिन पावर्स जो हैं वो आपकी हाई कमान हमें दे ही नहीं रही है। हालांकि कल मुलाकात भी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उमर अब्दुल्ला साहब की, वो तस्वीरें भी वायरल हो रही है। अब उसमें किस तरह का ये किया गया होगा, चर्चा की गई होगी शायद। अगर ये 2-3 दिन पहले ये प्रपोजल जो वापस भेज दिया गया हो तो शायद उस पर भी प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा की गई होगी कि जनाब बताइए, मैं लोगों के मतलब जवाबदेही के लिए जनता ने मुझे जवाबदेही के लिए चुना है, तो मैं क्या बताऊंगा। यहां पर तो पावर का टकराव चल रहा है और आप देखिए जम्मू कश्मीर में पावर के टकराव को लेकर आवाम के कई काम नहीं हो रहे हैं। आप ये कहेंगे जी बिल जो इन्होंने कहा था यूनिट जो है हम वो कर देंगे, कम 200 यूनिट फ्री देंगे, वो क्यों नहीं दे रहे। भाई साहब फैसला तो ले लिया, इन्होंने तो मोहर लगा दी, लेकिन आपके आईएएस ऑफिसर्स आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी घाटा पड़ रहा है जी, कैंसिल करो। अंत्योदय वाली योजना जो थी उसको अगर कोई यहाँ का अधिकारी, केएस अधिकारी या उमर सरकार फाइनल करती है कि हाँ जी ये है, तो क्या मालूम कोई आईएएस ऑफिसर आएगा, ये नहीं चलेगा। गाड़ियों को लेकर तो ऐसे कई है कि स्पष्ट करना पड़ेगा और जम्मू की आवाम के लिए भी ये साफ साफ बता दीजिए भाई साहब जाना किसके पास है। सरकार, उमर सरकार के पास जाना है, मंत्रियों के पास जाना है, या एलजी मनोज सिन्हा के प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना है, आवाम को यही नहीं पता। और हाँ, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, पता चल रहा है ना सरकार को किस तरह से चलती है सरकार, लेकिन आवाम ये नहीं समझ रही कि नुकसान हमारा ही हो रहा है। और इस प्रपोजल ने बता दिया है कि पावर्स के लिए किस तरह से लड़ा जाता है, किस तरह से जब अपनी पावर लगता है कि कोई छीन रहा है या मुझे कोई कमजोर कर रहा है, तो किस तरह से उस प्रपोजल को हटा दिया, वापस भेज दिया जाता। हमें मालूम है अधिनियमों की यहां पर वो दी जाएगी। तो जनाब अगर इसी तरह का है तो क्यों करवाए थे चुनाव, जनता ये भी पूछेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।